हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन बात करने वाला है प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में। इस वीडियो में अपन बात करेंगे इसके फेजेस क्या क्या होता है, फिर इसको कब यूज़ करना चाहिए, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला पॉइंट है, प्रोटोटाइप मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इन विच अ प्रोटोटाइप इज बिल्ट एंड इवेल्युएटेड एंड देन रीवर्क इज डन ऑन इट्स पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स until a final acceptable product is achieved। तो सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में समझिए इसको कि प्रोटोटाइप क्या है। सबसे पहले प्रोटोटाइप है कोई भी एक सैंपल। तो कोई भी एक क्लाइंट है, कंपनी के पास आया है अपना सॉफ्टवेयर लेके, तो अपन क्या करेंगे उसमें कि उसको एक सैंपल दिखाएंगे कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ऐसा कुछ दिखेगा। तो वो उसके बाद में उसकी रिक्वायरमेंट्स जानेंगे और ये तब तक करेंगे हम जब तक कि अपने पास फाइनल प्रोडक्ट अचीव नहीं हो जाता। यानी कि उसको सैंपल दिखाएंगे, उसको बताएंगे कि हाँ ऐसा दिखेगा आपका प्रोजेक्ट, और फिर वो उसको चेक करेगा, उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा, और फिर अपन एक और प्रोटोटाइप दिखाएंगे, और फिर ऐसे ही लूप चलता जाएगा, और फिर जब तक चलता जाएगा जब तक अपने को फाइनल प्रोडक्ट मिल नहीं जाता। फिर है, अ प्रोटोटाइप इज अ वर्किंग मॉडल ऑफ अ सॉफ्टवेयर विद सम लिमिटेड फंक्शनैलिटी। ऐसा नहीं कि जो अपन सैंपल दिखा रहे हैं वो वर्क नहीं कर रहा है या सिर्फ अपन डिज़ाइन दिखा रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा, बल्कि वर्क कर रहा है वो। उसमें कुछ फीचर्स वर्क करेंगे और लाइक बहुत ही वर्किंग मॉडल होगा वो सॉफ्टवेयर का। सो यस, क्लाइंट उसको चेक करके बता सकता है कि हाँ मेरी यही रिक्वायरमेंट्स है, मेरे को ऐसा ही कुछ चाहिए, या फिर मेरे को ये नहीं चाहिए और मेरे को कुछ और भी फंक्शनैलिटीज चाहिए। फिर है, अ प्रोटोटाइप डज नॉट ऑलवेज होल्ड द एग्जैक्ट लॉजिक यूज्ड इन द एक्चुअल एप्लीकेशन। तो कभी कभी क्या होता है कि कंपनीज के पास जो है बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो उन्होंने कुछ भी ऐप्स वगैरह बना रखे होते हैं, सॉफ्टवेयर बना रखे होते हैं, तो वो क्लाइंट को वही दिखा देते हैं, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट अगर मान लो सिमिलर है तो क्लाइंट को वही प्रोटोटाइप के रूप में दिखा देंगे। तो उसका लॉजिक तो अलग है ना, और क्लाइंट जो एक्सपेक्ट कर रहा है उसका लॉजिक अलग होगा। तो जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर है क्लाइंट का, उसका एग्जैक्ट सेम लॉजिक ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें हो। ठीक है, प्रोटोटाइप डज नॉट ऑलवेज होल्ड द एग्जैक्ट सेम लॉजिक। फिर है, इट हेल्प्स to get valuable feedback from the customer and helps software designers and developers to understand about what exactly is expected from the product under development। यानी कि ये जो है वो कस्टमर से फीडबैक लेके सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स को हेल्प करता है कि एक्चुअल में कस्टमर की क्या नीड है, एक्चुअल में कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है उस सॉफ्टवेयर को लेके कि हाँ मेरे को ये चाहिए। तो ये फीडबैक लेने का काम आता है कस्टमर से जिसको अपना सॉफ्टवेयर बनवाना है। फिर बात करते हैं अपन फेजेस ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल की। तो सबसे पहला फेज आता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अपन फेज शुरू कर ही नहीं सकते रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बिना। यानी कि अपने को रिक्वायरमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए होगी। ठीक है, तो क्लाइंट से अपन ने रिक्वायरमेंट्स ली। उसके बाद आता है फेज डिज़ाइन फेज। डिज़ाइन फेज में हम क्या करेंगे, उसकी डिज़ाइन करेंगे, जो क्लाइंट के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स है उसको लेके उसकी डिज़ाइन करेंगे सॉफ्टवेयर की कि हाँ अपना कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन हो सकती है। फिर डिज़ाइन फेज के बाद बिल्ड प्रोटोटाइप, यानी कि प्रोटोटाइप बिल्ड करने का फेज आएगा जिसमें अपन प्रोटोटाइप बनाएंगे उसके क्लाइंट के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद फेज आता है क्लाइंट इवैल्यूएशन। क्लाइंट इवैल्यूएशन में अपन ने जो बिल्ड प्रोटोटाइप में फेज में जो सॉफ्टवेयर बनाया है, जो प्रोटोटाइप बनाया है, वो क्लाइंट को दिखाएंगे अपन को और पूछेंगे कि हाँ क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस यही है इस प्रोजेक्ट को लेके, इस सॉफ्टवेयर को लेके। अगर क्लाइंट बोलता है कि हाँ मेरी यही है, तो अपन उसको बाद में कोडिंग और जो है डिप्लॉय कर देंगे उसको। बट अगर क्लाइंट बोलता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है, तो हम एक और फेज आता है फिर रिव्यू एंड रिफाइन फेज। उसमें क्या करेंगे, उसकी और रिव्यू करेंगे और रिफाइन करेंगे उसको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। ठीक है, फिर उसकी डिज़ाइन वापस से तैयार करेंगे और फिर वापस बिल्ड प्रोटोटाइप फेज में जाएंगे। ठीक है, फिर वापस से ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा। फिर वापस क्लाइंट इवेलुएट करेगा, फिर वापस से रिव्यू एंड रिफाइन फेज आएगा, फिर डिज़ाइन फेज वापस से आएगा। अगर क्लाइंट बार बार ना कहता रहता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट्स अलग है, मेरी रिक्वायरमेंट्स अलग है। सो एट लास्ट जब क्लाइंट बोलेगा कि हाँ मेरी रिक्वायरमेंट्स अब कंप्लीट हो गई है, मेरे को यही सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसके बाद हम उसकी कोडिंग टेस्टिंग करके उसको डिप्लॉय कर देंगे डिप्लॉयमेंट फेज के अंदर। तो यस, इसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट फेज और उसमें अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है यूजर्स के लिए। अब बात करते हैं व्हेन टू यूज प्रोटोटाइप मॉडल, कब यूज करना चाहिए अपने को। तो व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर। आपने देखा ना ऊपर फेज में कि क्लाइंट इतनी बार मना कर रहा है, कब मतलब उसको रिक्वायरमेंट्स खुद का ही क्लियर नहीं है। तो जब रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है क्लाइंट को, तब अपने को ये प्रोटोटाइप मॉडल यूज़ करना चाहिए। फिर है मिड और लार्ज प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट जो है बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, मिड टू लार्ज, ये इसकी अपन ने रेंज रखी है कि हाँ अगर ऐसा प्रोजेक्ट है तो अपन उसको प्रोटोटाइप मॉडल यूज़ करेंगे। फिर है क्लाइंट कैन कम्युनिकेट विदाउट डिलेज। यस, क्लाइंट अपने पास अवेलेबल होना चाहिए, ये मस्ट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अपन बार बार उसको प्रोटोटाइप बना के दिखा रहे हैं कि ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, कैसा चाहिए आपको। तो क्लाइंट कम्युनिकेट करने के लिए अपने पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी अपने को प्रोटोटाइप मॉडल यूज़ करना है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। एडवांटेजेस क्या क्या है, तो क्लाइंट फीडबैक इज रिसीव्ड क्विकली विच स्पीड्स अप द डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी कि अपन ने एक प्रोटोटाइप दिखाया, क्लाइंट का अपन ने रिव्यू लिया,
और उसका फीडबैक अपन ने लिया, वो अपने पास आ गया और उसके बाद अपन ने डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर है डेवलप्ड प्रोटोटाइप्स कैन बी यूज्ड लेटर फॉर एनी सिमिलर प्रोजेक्ट, यानी कि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि कोई भी कंपनी है उसके पास और बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, तो सेम रिक्वायरमेंट्स का एक भी और प्रोजेक्ट आया होगा, तो इसको प्रोटोटाइप को अपन से डिलीट नहीं कर देंगे, अपने पास रखेंगे क्या, ताकि अपन दूसरे कस्टमर्स को दिखा सके कि आपके प्रोजेक्ट्स की यही रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है। सो डेवलपमेंट प्रोटोटाइप कैन बी यूज्ड लेटर। ठीक है, मिसिंग फंक्शनैलिटीज एंड एरर्स कैन बी डिटेक्टेड अर्ली। यस, अपन बार बार प्रोटोटाइप दिखा रहा है क्लाइंट को, क्लाइंट भी चेक कर रहा है, डेवलपर भी चेक कर रहा है, तो यहाँ पे अपन मिसिंग फंक्शनैलिटीज जो है वो क्लाइंट बता देगा कि हाँ ये सारी मिसिंग फंक्शनैलिटीज है, और एरर डेवलपमेंट टीम चेक कर ही लेगी। तो यहाँ पे एरर्स और मिसिंग फंक्शनैलिटीज बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाती है। फिर है सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, यानी कि जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स और डेवलपर्स है वो इस मॉडल से ये पता लगा लेते हैं कि क्लाइंट की एक्चुअल एक्सपेक्टेशंस क्या है अपने प्रोडक्ट को लेके। सो यस, नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। डिसएडवांटेज में आता है पहला, प्रोटोटाइपिंग मे बी अ स्लोअर एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। प्रोटोटाइपिंग जो है वो स्लोअर और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी कि बार बार अपन प्रोटोटाइप बना रहे हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि जो न्यू जॉइनी है, जो फ्रेशर्स है कंपनी के अंदर, उनको ये मॉडल समझने के लिए दिक्कत आती है, क्योंकि हर कोई प्रोटोटाइप मॉडल नहीं बना सकता। तो सेकंड पॉइंट यही कह रहा है अपना, रिस्की फॉर फ्रेश डेवलपर्स, यानी कि मैंने जैसे बात करी कि जो अगर न्यू जॉइन हुए हैं फ्रेश डेवलपर्स, उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा ये बनाना। ठीक है, फिर है पुअर डॉक्यूमेंटेशन ड्यू टू चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट्स, यानी बार बार क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को वो चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन बनेगी वो बहुत ही लो लेवल की बनेगी। ठीक है, फिर है रेगुलर मीटिंग्स आर वाइटल टू कीप द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यानी कि रेगुलर मीटिंग्स बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट को टाइमली ट्रैक पे रखने के लिए, यानी कि अगर क्लाइंट अवेलेबल नहीं है तो ये बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा अपने लिए इसको कंप्लीट करना। ठीक है, तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेजेस थे इसके, और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपन आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।